हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड पांचवा क्लास करेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक हम लोगों ने प्रीपोजिशंस को देखा है कि किस वर्ड के साथ कौन से प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वैसे वर्ब्स को देखेंगे जो कि अपने साथ खास प्रीपोजिशन लेते हैं। वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने वर्ब को देखा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ फ्रॉम लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ ऑफ लेते हैं। आज का हमारा ये वीडियो सेशन नंबर 4 वीडियो सेशन का अगला भाग है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार के वर्ब्स होंगे जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, जैसे फ्रॉम, जैसे टू, जैसे विथ, जैसे फॉर, जैसे इनटू। तो आज हम लोग वर्ब्स के साथ इतने प्रीपोजिशंस को देखने वाले हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा, कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिनके साथ टू लगेगा, इसी प्रकार कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनके साथ विथ, फॉर और इनटू लगने वाले हैं। इसको कहते हैं ना फिक्स प्रीपोजिशन। मतलब समझिए कि अभी हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहलाता है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन जो होता है वो हिंदी से नहीं चलता है। वीडियो 4 में भी मैंने बात किया था कि हिंदी आपका हो सकता है में, पर, से, लिए, ये सब हिंदी हो सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पर जो हम यूज करेंगे ना वो वर्ब के अनुसार यूज करेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सी एक्सेल्स डांसिंग। ठीक है, चलिए इसका पहले हिंदी निकालते हैं कि वो नृत्य में है ना बहुत अच्छा करती है। देखिए, एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार। पहले आप वर्ड के पहले अर्थ को समझिए। एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार, और ये एक्सीलेंट जो है ना ये एडजेक्टिव है। ये एक्सीलेंट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। इसका जो वर्ब है ना शानदार करना, शानदार करना, तो इसका वर्ब है एक्सेल, है ना। एक्सेल का मतलब क्या होता है, शानदार करना। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। करे क्या, सी एक्सेल्स डांसिंग। इसका हिंदी ये हुआ कि वो नृत्य में बहुत अच्छा करती है। चलिए अब यहाँ पर प्रीपोजिशन आपके सामने क्या रखे गए हैं। ए ऑप्शन में है एट, बी में है इन, सी में है ऑन और डी में है अबाउट। चार में से एक का चुनाव करना है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। आप समझिए कि जितने भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल आते हैं उसमें कुछ सवाल जो होते हैं ना वो फिक्स प्रीपोजिशन वाले होते हैं। और ये सभी वीडियो सेशन में जितने भी 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने बात किया है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड्स रखे गए हैं। चलिए अगर आंसर बना लिया है, आंसर बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है इन। ठीक है ना। हाँ, एक्सेल एक वर्ब होगा, हम ये समझेंगे। एक्सेल एक वर्ब होगा जिसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। हिंदी से कोई मतलब नहीं है कि हिंदी क्या है, एक्सेल्स इन होता है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि हमारा 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 का राइट आंसर बी होने वाला है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ही इज कोपिंग पॉवर्टी, है ना। ही इज कोपिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, है ना। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। चलिए हिंदी क्या निकल रहा है कि वह गरीबी का सामना कर रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, गरीबी को फेस कर रहा है। चलिए अब कोप के साथ हम क्या लगाएंगे, तो जिसका अर्थ होगा सामना करना, जूझना। ठीक है, चलिए एक फ्रेजल वर्ब भी है और फिक्स प्रीपोजिशन भी है। कोप ऑफ, कोप विथ, कोप फ्रॉम और कोप एट। मतलब कोप के साथ क्या लगाएंगे तो अर्थ होगा सामना करना, जूझना इत्यादि। चलिए पहले आप बनाइए, पहले चांस आपको मिलना चाहिए। चलिए कोप के साथ हम क्या लगाएंगे, तो कोप का अर्थ होगा जूझना, वो गरीबी से जूझ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है ना। कोप भी तो बहुत अच्छा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सामना करना, जूझना, निपटना इत्यादि। ठीक है ना। चलिए सामना करना, सरल भाषा में कहें सामना करना या जूझना। अगर आप किसी चीज से जूझते हैं, ठीक है ना, आप उसका सामना करते हैं तो आप कोपवित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है क्या, ही इज चार्ज्ड मर्डर। बहुत ये मतलब फेमस इस तरह के जो फिलर्स है ना, ये फेमस फिलर्स है।
इस तरह के आना ही आना है एकदम बिल्कुल, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। ही इज चार्ज्ड मर्डर, है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर हत्या का आरोप लगा है ना। चार्ज मतलब आरोप लगाना, अगर आप किसी पर कोई चीज चार्ज करते हैं तो आप उस पर आरोप लगाते हैं, उस पर आरोप लगा हुआ है हत्या का। चलिए प्रीपोजिशन क्या आपके सामने है रखा गया है, ऑफ, विथ, अगेंस्ट और फ्रॉम, ठीक है ना, इसमें हमें भरना है। चलिए अगर आप अगर आंसर पा सकते हैं तो ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, चार्ज विथ होता है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया गया है तो उसके लिए वर्ड चार्ज्ड है, और चार्ज के साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका मतलब है कि 3 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, 3 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते 4 में, समवन हैज टेम्पर्ड द ब्रेक्स ऑफ माई कार, ठीक है ना, समवन हैज टेम्पर्ड द ब्रेक्स ऑफ माई कार। पहले टेम्पर का पहले अर्थ समझते, टेम्पर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साथ छेड़खानी करना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज के साथ छेड़खानी करते हैं, व्यक्ति के साथ नहीं, अगर आप किसी चीज के साथ छेड़खानी करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप टेम्पर करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका जो सरल हिंदी होता है छेड़खानी करना किसी चीज के साथ। चलिए कह रहे क्या कि किसी ने मेरे कार के ब्रेक के साथ छेड़खानी की है, कार के ब्रेक के साथ छेड़खानी की है। चलिए अब यहाँ पर वर्ड क्या आपको प्रीपोजिशन के रूप में दिख रहे हैं, ना, पहला ऑप्शन फ्रॉम है, दूसरा टू है, तीसरा विथ है और चौथा बाई है। चलिए बच्चों पहले आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। टेम्पर, टेम्पर के साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ होता है छेड़खानी करना, तो टेम्पर विथ, ठीक है ना। टेम्पर विथ का मतलब होता है छेड़खानी करना, किसी ने मेरे कार के ब्रेक के साथ छेड़खानी की है, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर सी होना चाहिए। यहाँ पर हम टेम्पर के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, टेम्पर फ्रॉम नहीं, ये दिमाग में रखना, टेम्पर फ्रॉम नहीं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कह रहा है क्या, वन डे, एक दिन, यू विल रिपेंट योर डिसीजन, एक दिन तुम अपने फैसले पर क्या करोगे, पछताओगे। रिपेंट मतलब पछताना, सरल भाषा में आप समझे, रिपेंट मतलब पछताना, ठीक है ना। एक दिन तुम अपने फैसले पर, वैसे देखिए पर का तो अंग्रेजी ऑन होता है, तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन ए ऑप्शन गलत हमारा है, ठीक है ना। हम फिक्स प्रीपोजिशन की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी से इसका कोई मतलब नहीं है, हमारा जो टॉपिक है ना ये फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि रिपेंट एक वर्ब होगा, देखिए रिपेंट का मतलब होता है क्या होता है, पछताना, रिपेंट एक वर्ब होगा जिसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा 5 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 5 का राइट आंसर डी होना चाहिए। रिपेंट ऑफ का मतलब पछताना। चलिए पूरा वाक्य का हिंदी क्या निकलेगा, एक दिन तुम अपने, है ना, फैसले पर, जो तुम फैसला ले रहे हो इस पर तुम पछताओगे। चलिए तो ये नहीं, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, रिपेंट ऑफ होना चाहिए, 5 का आंसर डी होगा। आते हैं नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर ऑफ पीपल एब्सटेंड वोटिंग, है ना, ए नंबर ऑफ पीपल, है ना, एब्सटेंड वोटिंग। एब्सटेंड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से एब्सटेन करते हैं, आप उससे दूर रहते हैं, परहेज करते हैं, तो दूर रहना आप ऐसा समझिए, परहेज करना। इसका हिंदी क्या निकल रहा है, पहले आप हिंदी को पहले पकड़िए, ठीक है ना, हिंदी पकड़िएगा तो मोटा मोटी प्रीपोजिशन आप भर भी दीजिएगा। कई लोग, है ना, वोटिंग से दूर रहे, मतलब उन्होंने अपने वोटिंग का प्रयोग नहीं किया, कई लोग वोटिंग से दूर रहे। चलिए अब यहां पर एब्सटेन के साथ हम प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करेंगे, बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन ए में है अवे, बी में है फ्रॉम, सी में है बाय और डी में है ऑफ। तो जब आप इस पूरे चीजों को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि एब्सटेन एक वर्ब होगा, ठीक है ना, जिसके साथ हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे, एब्सटेन फ्रॉम नहीं, एब्सटेन के साथ प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होगा, फ्रॉम होगा। इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, ही इज रिकवरिंग फीवर, है ना, रिकवर का मतलब देखिए, अगर आप किसी बीमारी से रिकवर होते हैं तो आप उसे चंगा होते हैं, ठीक होते हैं, मतलब रिकवर को सरल भाषा में कहें तो ठीक होना, है ना, किसी बीमारी से चंगा होना। तो हिंदी क्या निकल रहा है, पहले आप हिंदी निकालिए, चंगा होना। चलिए वो बुखार से ठीक हो रहा है ना। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या क्या है आपको दिया गया है भरने के लिए, ऑफ, फ्रॉम, विथ और एट। चलिए एक बार आप इसको थोड़ा ट्राई कीजिए खुद से बनाने के लिए फटाफट, थोड़ा सवाल सरल है, बहुत इजी नेचर का सवाल है।
बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो जब आप इसका आंसर पाएंगे तो रिकवर अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। हम लोग ये सीखेंगे कि रिकवर क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। यहाँ पर हम लोग फ्रॉम भरेंगे, ठीक है ना। ही इज रिकवरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से ठीक हो रहा है। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 7 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कह रहे क्या, नो वन कैन डिप्राइव अस आवर राइट्स, नो वन कैन डिप्राइव अस आवर राइट्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा, कोई भी हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। अगर आप किसी को किसी चीज से वंचित करते हैं तो आप उसको डिप्राइव करते हैं। और इसके साथ क्या क्या आपको प्रीपोजिशन दिया गया भरने के लिए, चलिए ऑफ, फ्रॉम, अगेंस्ट और विथ। आपको 4 में से एक का चुनाव करना है। डिप्राइव अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, ये थोड़ा सोचना होगा, हिंदी से नहीं, हिंदी से नहीं। हिंदी से करेंगे तो अधिकांश मामलों में हम लोग गलत हो जाएंगे। चलिए अगर आपने बनाया है तो चलिए थोड़ा देखा जाए। डिप्राइव अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है ना। देखिए वंचित, वंचित के लिए वंचित करना है ना, वंचित करने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है डिप्राइव। पहले आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी को डिप्राइव करते तो आप उसको वंचित करते हैं। और इसके साथ हम प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना, डिप्राइव के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करे क्या, ही डिसअप्रूव्ड माय हेयर स्टाइल। इसका हिंदी क्या होगा, डिसअप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, डिसअप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है ना। चलिए, और पूरा हिंदी क्या निकल रहा है कि उसने मेरे बालों का जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल का, उसने मेरा निंदा किया। चलिए क्या क्या ऑप्शन इसमें भरने के लिए दिया गया है ना। नंबर ए में है ऑफ, बी में है टू, सी में है एट और डी में है विथ। तो इसमें से एक का चुनाव करना है। देखिए पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था अप्रूव। अगर आप किसी को अप्रूव करते हैं तो आप अपनी सहमति देते हैं, तो अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ था। डिसअप्रूव के साथ भी यही बात है। डिसअप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, अगर आलोचना करना, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब है कि ये भी अपने साथ क्या लेगा, ऑफ लेगा। अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, हमको ऐसे याद करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 9 का राइट आंसर ए होना चाहिए। नहीं, इसमें हम क्या भरेंगे, ऑफ भरेंगे। चलिए 9 का राइट आंसर ए होगा। आइए नंबर 10 में, कंप्लाई द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश, है ना। हिंदी क्या कर रहा है कि निर्देश का पालन कीजिए, निर्देश का पालन करो, है ना। ये कह रहा है कि जो निर्देश दिया गया उसका पालन करो। चलिए अब कंप्लाई बाई, कंप्लाई विथ, कंप्लाई फ्रॉम और कंप्लाई टू। कंप्लाई के साथ क्या प्रीपोजिशन हम लोग फिल करते हैं, तो कंप्लाई के साथ हम प्रीपोजिशन जो यूज करते हैं वो होता है कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ का मतलब होता है पालन करना, ठीक है ना। कंप्लाई के साथ और कुछ नहीं लगता है, ठीक है। क्या कहा गया है कि आप निर्देश का पालन कीजिए, कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 10 का राइट आंसर हमारा बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने सवाल है आप ये समझिए कि एक बार नहीं है, बार बार आने वाले सवाल है। बहुत यूज के ये सारे वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं कि केवल संख्या के लिए आपको प्रीपोजिशन बढ़ा दिया गया है। इसमें अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो कि अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। चलिए नंबर 11 में कह रहा है क्या, ही हैज डिस्पेंस्ड, ही हैज डिस्पेंस्ड, ठीक है ना। ही इज डिसऑनेस्ट सर्वेंट। डिस्पेंस मतलब होता है हटा देना, निकाल देना, हटा देना, निकाल देना। चलिए अब हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। कह रहे क्या कि उसने, इसका पहले हिंदी निकाला जाए, उसने अपने डिसऑनेस्ट, बेईमान, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, उसने अपने बेईमान नौकर को हटा दिया, निकाल दिया। चलिए डिस्पेंस के साथ क्या भाई प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, है ना। ए ऑप्शन में है बाई, बी में है फ्रॉम, सी में है ऑफ और डी में है विथ। चलिए अब इसमें हम क्या भरेंगे, तो इसका मतलब होगा हटा देना, निकाल देना। तो हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे राइट आंसर हमारा होना चाहिए। क्या आपने बना लिया है, अगर बना लिया है तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, डिस्पेंस विथ। अगर आप किसी को डिस्पेंस विथ करते हैं, आप उसको निकाल देते हैं, हटा देते हैं। चलिए यानी कि 11 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 12 में, कह रहा है क्या, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ हिज फादर्स किलर्स। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, है ना, प्रतिशोध लेना। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध लेना। उसने, इसका हिंदी क्या निकल रहा है, उसने अपने पिता के हत्यारों, जो उसके पिता को किल किए थे, अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। चलिए बहुत ही टॉप क्लास का ये आपको प्रीपोजिशन दिया गया भरने के लिए। ही अवेंज्ड हिमसेल्फ हिज फादर्स किलर्स,
चलिए ए ऑप्शन में है ऑन, बी में है बाई, सी में है टू और डी में है इनटू। तो अवेंज एक वर्ब होगा, हम क्या सीखेंगे, अवेंज एक वर्ब होगा, एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन की यदि जरूरत पड़े तो प्रीपोजिशन हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशन की यदि जरूरत पड़े तो प्रीपोजिशन उसके साथ ऑन होगा। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। करे क्या, वेरी फ्यू टीचर्स इंसिस्ट डिसिप्लिन, है ना। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, बहुत कम, बहुत बहुत कम, है ना। कोई चीज यदि बहुत कम होता है तो वेरी फ्यू होता है। बहुत कम ही शिक्षक, है ना, अनुशासन पर जोर डालते हैं। चलिए ये इंसिस्ट मतलब होता है जोर डालना। बहुत कम ही शिक्षक अनुशासन पर जोर डालते हैं, जोर देते हैं। चलिए, और डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, हमें भरना है ना। आजकल के जो टीचर्स हैं वो अनुशासन पर जोर नहीं देते हैं, बहुत कम ही टीचर्स जो है वो अनुशासन पर जोर देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन में अबाउट, बी में है फ्रॉम, सी में है एट और डी में है ऑन। चलिए इसको फटाफट थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, इंसिस्ट अपने साथ वर्ब, सॉरी इंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करता है। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, जोर डालना, जिसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा 13 का राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारा 13 का राइट आंसर डी होने वाला है। आइए नंबर 14 में करे क्या, द मोर ही रिमोन्स्ट्रेटेड द पुलिस, द मोर सिचुएशन गॉट, है ना, वर्सेड। क्या पूरा लाइन का भाव क्या निकलेगा, उसने, है ना, रिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है विरोध करना, रिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है ना विरोध करना। चलिए, द मोर ही रिमोन्स्ट्रेटेड द पुलिस, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने पुलिस से जितना ज्यादा, पुलिस का जितना ज्यादा विरोध किया, पुलिस का उसने जितना ज्यादा विरोध किया, द मोर सिचुएशन, है ना, द मोर, है ना, सिचुएशन गॉट वर्सेंड, तो स्थिति उतना ही खराब हो गया, है ना। द मोर सिचुएशन गॉट वर्सेंड, स्थिति उतना ही खराब हो गया। जितना उसने पुलिस से बाताबाती किया, है ना, बाताबाती करना, विरोध करना, आप ऐसे समझ सकते हैं, सिचुएशन उतना ही बिगड़ गया। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, बाताबाती करना, ठीक है। और इसके साथ प्रीपोजिशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विथ का, है ना, रिमोन्स्ट्रेट विथ। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए 15 में आते हैं, ही सकम कैंसर, इसका हिंदी क्या होगा, सकम का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, घुटने टेक देना, मर जाना। इसका कई हिंदी होता है आत्मसमर्पण करना, इसका एक हिंदी होता है मर जाना। चलिए अब कहना है कि वो कैंसर से मर गया, ठीक है ना, कैंसर से मर गया, हमें सकम के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब सकम अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन में क्या लेगा, सकम का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, मर जाना, इसके कई अर्थ होते हैं। यहां पर मर जाने का सेंस है कि वह कैंसर से मर गया। चलिए प्रीपोजिशन क्या करा है, नंबर ए में है बाई, बी में है एट, सी में है फ्रॉम और डी में है टू। हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सकम अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, यानी कि हमारा राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए नंबर आते हैं 16 में, करे क्या, ही एक्सचेंज्ड हिज कंप्यूटर माई लैपटॉप, हिंदी निकालते हैं, उसने अपने कंप्यूटर को बदला मेरे लैपटॉप से। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, है ना, एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। उसने, है ना, मेरे लैपटॉप से अपना कंप्यूटर बदला। चलिए अब एक्सचेंज क्या लेता है प्रीपोजिशन, हमें ये चीज देखना है। चलिए विथ लेता है, बाय लेता है, फॉर लेता है और एट लेता है। चारों में से हमें एक का चुनाव करना है कि सबसे राइट प्रीपोजिशन क्या होगा। तो एक्सचेंज वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं, एक्सचेंज फॉर होता है, हम ऐसे समझेंगे। इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए 17 नंबर में आइएगा, ही रिप्लेस्ड हिज ओल्ड फोन, है ना, द न्यू वन। देखिए रिप्लेस का भी मतलब बदलना होता है, उसने अपने पुराने फोन से नया फोन बदला, यानी कि पुराना फोन दे दिया और नया फोन ले लिया। रिप्लेस, देखिए एक्सचेंज के साथ फॉर होता है, ठीक है, रिप्लेस के साथ क्या होता है आपको पहले तय करना है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन में है फ्रॉम, बी में है विथ, सी में है बाय और डी में है टू। चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया जाए। He replaced his old phone with the new one, ठीक है ना। अब रिप्लेस के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो विथ होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है बात। जो रिप्लेस के साथ जो प्रीपोजिशन जो यूज होगा वो विथ होगा। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 18 नंबर में,
कह रहा है क्या, सम पीपल ऑब्जेक्ट, है ना, वर्किंग ऑन संडे। इसका हिंदी क्या हुआ कि कुछ लोग रविवार को काम करने का विरोध करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, विरोध करना। चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए में दिया है टू, बी में दिया है विथ, सी में दिया है अबाउट और डी में दिया है इन। अब हम ऑब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन के तौर पर, तो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऑब्जेक्ट एक वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। ओके, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट टू के बाद बिफोर आते हैं, ऐसा ग्रामर है। इसका मतलब है कि 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। इसका हिंदी क्या निकलेगा, कुछ लोग रविवार को काम करने का विरोध करते हैं। चलिए आइएगा नंबर 19 में। नंबर 19 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। कह रहे क्या, वुड यू लाइक टू पार्टेक सम रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है ना कि वैसा हल्का फुल्का भोजन जो कि तरोताजा पैदा करता है, ताजगी पैदा करने वाला, है ना। बस आप ऐसे समझिए कि जो ताजगी पैदा करे, जिसके चाय कॉफी क्या है, रिफ्रेशमेंट है, ताजगी पैदा करने वाला, रिफ्रेशमेंट इसको कहते हैं। और पार्टेक का मतलब क्या होता है ना, खाना पीना, खाना पीना, है ना, शरीक होना। दावत में लोग भोज में क्या होता है, शरीक होता है, तो इसका सरल हिंदी कहें तो शरीक होना। चलिए, वुड लाइक टू पार्टेक सम रिफ्रेशमेंट, क्या आप कुछ हल्का फुल्का लेना पसंद करेंगे, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आप कुछ हल्का फुल्का खाना पसंद करेंगे। चलिए, पार्टेक के साथ क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, थोड़ा इसको देखते हैं। चलिए, ए ऑप्शन में है ऑफ, बी में है फ्रॉम, सी में है ऑन और डी में है टू। तो हम अभी क्या देखेंगे, पार्टेक का मतलब होता है खाना पीना, शरीक होना, और अपने साथ ये प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, पार्टेक ऑफ, है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप कुछ हल्का फुल्का लेना पसंद करेंगे। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा 19 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए नंबर 20 में कह रहे क्या, ही वॉज डिबार्ड, है ना, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। ठीक है ना। चलिए, डिबार का मतलब क्या होता है, रोकना मना करना, है ना, रोकना मना करना, रोकना या मना करना। आइए, और होल्ड का मतलब यहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, पकड़ना है। चलिए, यानी कि पब्लिक ऑफिस, है ना, को रखने से उसे रोक दिया गया, मतलब वो पब्लिक ऑफिस धारण नहीं करेगा, पद धारण नहीं करेगा। डिबार के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑप्शन ए में है टू, बी में है विथ, सी में है फ्रॉम और डी में है बाई। चलिए, अब डिबार के साथ यहाँ रोकने वाला, देखिए मना करना, रोकना से संबंधित जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड है, एक नहीं, मना करना, रोकना, इससे संबंधित जितने भी वर्ड हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। यानी कि हमारा वाक्य इस तरह से होना चाहिए, ही वाज डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए। हमारा 20 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा 21 में, कह रहा है क्या, दे टर्न्ड द ओल्ड सिनेमा हॉल ए नाइट क्लब, है ना, उन्होंने बदल दिया पुराने सिनेमा घर को, किसमें बदल दिया उन्होंने, नाइट क्लब में बदल दिया। चलिए, अब इसमें टर्न के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, ये ऑप्शन में है बाई, बी में है फ्रॉम, सी में है इनटू और डी में है विथ। चलिए फटाफट किया जाए इसके आंसर को, तो आंसर क्या होना चाहिए, 21 का राइट आंसर सी होगा। टर्न के साथ इनटू लगता है, तब्दील करना, टर्न इनटू का मतलब बदल देना, तब्दील करना, किसी चीज, एक चीज को दूसरे चीज में। इसको सरल सेंस में कहा जाए तो इसका हिंदी होगा तब्दील करना। यानी कि सवाल क्या कर रहा है कि उन्होंने पुराने सिनेमा घर को नया एक नाइट क्लब में तब्दील कर दिया। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आइए 22 में, द बुक इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स, किताब 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए, इसमें ऑप्शन ए क्या कर रहा है, फ्रॉम, बी है इनटू, सी है बाय और डी है विथ। बहुत आसान, और ये एकदम आपका सही और सही होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो डिवाइडेड के साथ प्रीपोजिशन में क्या यूज करेंगे, इनटू, है ना, डिवाइड इनटू होता है। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 22 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए करेगा 23 में, सी लाइड हर एज, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने अपनी गलत एज बताई, अपनी एज के बारे में झूठ बोली। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, अपने एज उम्र के बारे में झूठ बोली तो झूठ बोलना। चलिए, अब इसमें हमें भरना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है, ऑन, एट, अबाउट और ऑफ। हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि लाई के साथ अबाउट होगा, ठीक है ना, लाई के साथ अबाउट होगा। उसने हमने उम्र को लेकर के, उम्र के बारे में वो झूठ बोली थी। चलिए, इसका मतलब है कि 23 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए 24 में, आई विल पे द टिकट, आई विल पे द टिकट, मैं टिकट का पैसा भुगतान करूंगा। हिंदी ये निकल रहा है ना, मैं टिकट का पैसा चुकाऊंगा।
चलिए ऑप्शन क्या क्या है ना, ए में है 4, बी में है ऑफ, सी में है 2 और डी में है विथ। तो अगर आपने आंसर पा लिया है, आसान है, कुछ कठिन नहीं है, तो पे 4 होता है, ठीक है ना। आप किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं ना, तो यहाँ पर पे 4 होता है, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए 25 में करे क्या, आई हैव सम अर्जेंट बिजनेस, है ना, टू अटेंड। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मेरे पास कुछ जरूरी के काम, बिजनेस का मतलब यहाँ पर व्यापार नहीं, बिजनेस का मतलब काम। मेरे पास कुछ जरूरी के काम है ना, अर्जेंट मतलब जरूरी, मेरे पास कुछ जरूरी के काम है जो मुझे करना है। तो अटेंड के साथ क्या हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, आपको अंत भाग में इस्तेमाल करना है, तो अटेंड टू होता है, ठीक है ना। अटेंड टू का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। अगर आप कोई अटेंड टू करते, देखभाल करते हैं, उसका निपटारा करना। आप किसी कार्य को क्या करते हैं, किसी कार्य का निपटारा करते हैं। चलिए इसका मतलब है कि 25 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए बच्चों। या आज का हमारा 25 प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल रहा। इस तरह से आपके प्रीपोजिशन एकदम और एकदम बढ़िया हो जाएंगे। चाहे प्रीपोजिशन का चाहे क्वेश्चन हार्ड दे या इजी दे, इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी तैयारी एकदम फुल एंड फाइनल होना चाहिए। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने मत को, अपने व्यू को जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हमें वीडियो को और सुधार करने का मौका मिले। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है, उसके लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।